इस कहानी में दिखाया जाता है एक लेडी को जिसका नाम था एल्जिया। वो एक आदमी के साथ साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल के बाहर आती है। वो आदमी उसे वहीं छोड़ता है और कहता है कि बहुत बहादुर हो तुम, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और उसके बाद एल्जिया हॉस्पिटल के अंदर जाती है, जहां डॉक्टर्स उसके डॉक्यूमेंट्स और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं। वहां के लोकल अथॉरिटीज और अपने हस्बैंड की इजाजत से ही वो वहां आई थी। और साथ ही उसकी फाइल के साथ एक लेटर था जो डॉक्टर अलवार ने साइन करके भेजा था, जिसमें लिखा था मरीज की एक खास बात याद कर लें कि इसके पास हर चीज का जवाब मौजूद है, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। और अगर उसका झूठ पकड़ा भी गया तो फिर वो एक और झूठ बोलेगी। वो बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग है। कोई कम पढ़ा लिखा इंसान या डॉक्टर आसानी से उसकी बातों में आ सकता है। और फिर एक डॉक्टर उससे बात करता है और उसका नाम पूछता है और फिर उसके फादर और मदर के बारे में पूछता है। और फिर वो कहता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है। एल्जिया कहती है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हम बहुत खुशी से रहते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। एल्जिया कहती है कि वो सिर्फ मेरे पैसे गवाता है पोकर खेलने में। एल्जिया कहती है कि मैं पेशे में एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे यहाँ किडनैप करके लिए गया आया है। डॉक्टर कहता है कि किसने किया आपको किडनैप। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने। डॉक्टर कहता है आपकी फाइल के मुताबिक आपने अपने हस्बैंड को जहर देने की कोशिश की, क्या सच में आपने ये करने की कोशिश की है। वो कहती है कि नहीं, ये सब झूठ है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे जहर देने की कोशिश की है, वो मेरे पैसों की लालच रखता है। और तभी वहाँ एक और डॉक्टर आती है जिसका नाम था मोन्सिया। वो एल्जिया को बाहर ले जाती है और उसे हॉस्पिटल के पेशेंट्स और हॉस्पिटल के बारे में बताती है। और उसके बाद काउंटर पर उसे सारी ज्वेलरीज और बुक्स वगैरह लेते हैं। एल्जिया कहती है कि मैं सिर्फ एक बुक अपने साथ रख सकती हूँ। वो जिद करती है और मोन्से उसे एक बुक दे देती है। और उसके बाद एक डॉक्टर उसकी चेकिंग करती है विदाउट ड्रेस। और उसके बाद मोन्से उसे सेल में ले जाता है जहाँ एल्जिया रहने वाली थी। एल्जिया को सेल के अंदर बंद किया जाता है। उसके बाद वो बुक निकालती है और उसके अंदर से कुछ पिक्स और लेटर निकालती है और उन्हें देखती रहती है। हॉस्पिटल के बाहर अचानक आग लग जाती है। सारे मेंटल लोग वहां जमा हो जाते हैं और तभी वहां हॉस्पिटल का इंचार्ज जिसका नाम था सैमियन वो आता है और मोन्से से बोलता है इन सबको इनके सेल में बंद करो। और उसके बाद वो एक सेल में देखते हैं एक पागल आदमी की लाश होती है और वहां एल्जिया अपने सेल में सो रही थी। वो उठती है और बाहर निकलती है और वो देखती है कि बहुत सारी लेडीज जो फ्रेश हो रही थी। एल्जिया सबको देखकर हैरान रह जाती है। फ्रेश होने के बाद वो सब लेडीज के साथ ब्रेकफास्ट करने आती है और उसे एक आदमी मिलता है जो देखने में पागल नहीं लग रहा था और उसका नाम था एक नाफिए। वो एल्जिया के पास आता है और उसे साथ बैठकर बातें करता है। और तभी वहाँ एक बोना आदमी जिसका नाम था लॉन्से, वो एल्जिया को तंग करता है। एक नाफिया उसे डांट कर भगा देता है और वापस एल्जिया से आकर बैठकर बातें करता है। और उसके बाद वो बाहर जाते हैं और एल्जिया दो लड़कों को देखती है और एक नाफिया से कहती है कि ये कौन है। वो कहता है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये यही पैदा हुए थे और हमने इनके नाम रोमोनो और रोनो रखा है। वो कहती है कि पता कैसे चले कि कौन सा वाला कौन है। वो बोलता है कि रोमोनो सबकी नकल करता है और इसी तरह वो अपना दिन गुजारता है। रोमो बोल नहीं पाता। एल्जिया कहती है कि वो लड़की कौन है। एक नाफिया बोलता है कि ये दोनों उसे अपनी बहन समझते हैं, लेकिन सच में ये इनकी बहन नहीं है, लेकिन रोमोनो को ऐसा लगता है। और फिर अचानक रोमोनो की नज़र एल्जिया पर पड़ती है और वो उसकी नकल उतारने लगता है। और जहाँ खून हुआ था वहाँ पुलिस आती है और सबसे पूछताछ करती है। और वहाँ एलिफेंट मैन रोमोनो की बहन को अपने साथ ले जाता है और तभी वहाँ रोमोनो आ जाता है और उसे मारने लगता है। एल्जिया भी वहाँ पर मौजूद थी जो सब कुछ देख रही थी। और तभी वहाँ डॉक्टर मोन्से आती है और एल्जिया को अपने साथ कैबिन में ले जाती है जहाँ डॉक्टर सीजर मौजूद था जो वहाँ का हेड था और एल्जिया की रिपोर्ट्स भी वही देख रहा था। वो एल्जिया से बात करता है और उसे बैठने को बोलता है और फिर उसे बोलता है कि मैं जो पूछूं सच सच बताना। वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो मैं आपको नहीं डॉक्टर अलवार को बताना चाहूंगी। वो कहता है कि ठीक है और फिर वो सवाल करता है। एल्जिया उसके हर सवाल का जवाब देती है और उसके बाद दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर हैरी को जो हॉस्पिटल का नक्शा देखता है कि आखिरकार खून किसने किया। और उसके बाद इंचार्ज सेमिनियो ऑफिसर से बोलता है लाश को यहाँ से ले जाओ और कल सुबह आकर मरीजों से पूछताछ करना। ऑफिसर कहता है कि हम सब अपनी मर्जी से करेंगे, ना कि आपकी राय के मुताबिक। और तभी मोन्से बोलती है कि हम आपको कुछ मरीजों की लिस्ट बनाकर दे सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी कातिल तक पहुंचने में। ऑफिसर कहता है कि ठीक है। अगले रोज दिखाया जाता है एल्जिया
डॉक्टर सीजर को। वो दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। एल्जिया सीजर से पानी मांगती है और उसे पानी देता है और अचानक पानी एल्जिया के कपड़ों पे गिर जाता है। वो वॉशरूम का बोलती है। सीजर कहता है कि यहीं पर है, लेकिन वो स्टाफ का है। एल्जिया बोलती है कि ठीक है, प्लीज मुझे उसकी की दें ताकि मैं वॉश करके आ जाऊं। उसके बाद वो की देता है। वो वॉशरूम में अंदर जाती है और अपने सॉक्स और कुछ चीजें उठाती है और वो टॉयलेट के अंदर दबो देती है और उसके बाद वो पानी जला देती है। टॉयलेट में चीजें फंसने की वजह से पानी बाहर नहीं निकलता और वो वहीं पर जमा होता जाता है और वो पानी बाहर आ जाता है। और एल्जिया जल्दी से बाहर निकलती है और एक आदमी को बुलाती है और वो उसे बताती है कि यहाँ पानी बाहर आ रहा है, लगता है कोई खराबी है। और उसके बाद वो खुद जल्दी से ऑफिस में जाती है जहाँ से वो फाइल उठाती है। फाइल उठाने के बाद वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और वहाँ बैठकर देखने लगती है। और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स लॉन्च में आते हैं जहाँ बहुत सारे मेंटल लोग मौजूद थे। डॉक्टर एक नाफिए का नाम लेता है और एक नाफिया जल्दी से भागने लगता है। डॉक्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ देखते हैं, उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। और फिर पुलिस ऑफिसर रोनी उसे पूछताछ करता है। एक नाफिया कहता है, जब मैंने लाश को देखा तो उसके पास गया और उसे हाथ लगाया, लेकिन वो मर चुका था। और उसके बाद दिखाया जाता है चर्च जहाँ बहुत से मेंटल लोग मौजूद थे। और तभी रोमोनो एल्जिया के पास आता है और बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ। और एक बार फिर एलिफेंट मैन और बोना रोमोनो की सिस्टर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। रोमोनो उन्हें देख लेता है और एक नाफिया जल्दी से वहां आता है और उन्हें रोक लेता है। और उसके बाद एक नाफिया बाहर गार्डन में जाकर बैठ जाता है और तभी वहां एल्जिया भी आती है, उसे मिलती है, उसे बातें करती है और उसे एक लेटर दिखाती है और कहती है कि बहुत वक्त पहले यहाँ तुम्हारे साथ एक और आदमी था, क्या तुम मुझे उसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हो कि वो कौन था और कैसे मरा। और तभी एक नाफिया वहां से भागने लगता है। वो उसे पकड़ लेती है और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगती है। देखते ही देखते एक नाफिया का पूरा जिस्म अकड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ऑफिसर हैरी को, जो एक नाफिया का बयान ले रहा था। और तभी वहां डॉक्टर सीजर आता है और कहता है कि इसका इस खून में कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिस हथियार से उसका खून किया गया था ये उसके पास भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ये पानी के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद एल्जिया उसके पास जाती है और वो एल्जिया को भी बताता है कि मुझे पानी से डर भी लगता है और मुझे खतरनाक बीमारी है जो कि पानी के पास जाते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अब तुमने तो मेरा सीक्रेट जान लिया है, अब मुझे अपने बारे में बताओ। और फिर वो बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं झूठ बोलकर यहाँ आई हूँ, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और यहाँ एक मर्डर की जानकारी के लिए आई हूँ। लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और वो कहती है कि मुझे डार्मेनिया डागेलो ने यहाँ भेजा है उसके बेटे की मौत की जांच करने के लिए, जो कि 1 साल पहले ही यहाँ दाखिल किया गया था। लोग कहते हैं कि उसने खुदकशी की थी, लेकिन सबूत कुछ और कहते हैं। उसके फादर के पेशेंट ने ही उसका खून किया था। वो खूनी जो भी था बहुत ही ज्यादा शातिर था, उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। और मुझे यहाँ भेजने में भी एक और डॉक्टर का हाथ मौजूद है, डॉक्टर अलवार। और उसके बाद दिखाया जाता है सेमियोन को। वो पुलिस ऑफिसर हैरी को अपने ऑफिस ले आता है और उसे लालच देता है कि खून को यहीं पर दबा दो। वो कोर्ट, पुलिस स्टेशन और बाकी सब झंझटों से बचना चाह रहा था। वो ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता, कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और वहाँ एल्जिया जंगल की तरफ जाती है और जंगल में उसे रोमोनो मिलता है और उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। और उसके बाद उसे हाथ से पकड़कर जंगल के अंदर ले जाता है जहाँ उसने एक घर बनाया हुआ था लकड़ियों की मदद से। वो उसे उस घर के अंदर ले जाता है जहाँ उसकी सिस्टर भी मौजूद थी। रोमोनो एल्जिया से कहता है कि आप मेरी माँ हो और आप यहीं हमारे साथ रहिएगा। और तभी जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं। एल्जिया डर जाती है। रोमोनो उससे कहती है कि तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो बाहर जाती है और अचानक बोनोलोसी उस पर हमला करता है। और उसके बाद दिखाया जाता है मेंटल हॉस्पिटल जहाँ एल्जिया को बेड से बांधा हुआ था। जैसे ही वो होश में आती है, डॉक्टर सीजर उसके पास आता है और वो कहता है तुमने लोशियन का खून कर दिया है, तुमने जो किया है क्या वो तुम्हें याद है। वो कहती है कि उसने मुझ पर हमला किया था, उसने मेरा रेप करने की कोशिश की, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, मगर वहाँ कोई और भी था। और तभी वहाँ से सेमियोन भी आता है और एल्जिया से बात करता है और तभी डॉक्टर सीजर वहाँ से चला जाता है। सेमियोन उसके हाथ और पाँव खोल देता है और कहता है कि तुमने एक मरीज को जान से मारा है। और एल्जिया कहती है कि क्या मैं सब कुछ आपको यहीं बता सकती हूँ, क्या इसकी जानकारी मैं आपको यहीं दे सकती हूँ। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, ठीक है मुझे बताओ क्या बताना चाहती हो। और फिर वो बोलती है कि अभी खून का कोई पक्का पता नहीं चला और ना ही मुझे कोई सुराग मिला है। सेमियोन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। एल्जिया कहती है कि क्या हो गया आपको, क्या कुछ याद नहीं है जो आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं। मैंने खत के जरिए तो आपसे बात की थी और आपने ही मुझे बताया कि कैसे यहाँ आना है।
और कैसे मुझे पागल होने का नाटक करना है। सैमियन परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गुस्सा करने लगता है। एल्जिया हैरान रह जाती है। वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं, मैंने आपसे बात की थी। और फिर वो जल्दी से बेड से उतरती है और कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। सैमियन को लगता है कि ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है और तभी वो उसे इंजेक्शन देता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो मोंसे उसके पास होती है और वो कहती है कि डॉक्टर सीजा आपको यहाँ ले आया है और डॉक्टर सैमियन आपको बहुत ही ज़्यादा गलत समझता है। उसे लगता है कि आप पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं और आप हमला करके यहाँ से भाग रही थी। एल्जिया उसे फोर्स करती है कि मुझे एक मौका दिया जाए खुद को साबित करने के लिए। मोंसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वन डे दिखाया जाता है। सारे स्टाफ के डॉक्टर्स एल्जिया से मीटिंग करते हैं जिसमें एल्जिया अपनी सफाई देती है। वो बोलती है कि मैंने जो कुछ कहा था सब झूठ था। मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, वो सब झूठ था। और मैंने झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मुझे यहाँ आना था। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं केस के सिलसिले में यहाँ आई हूँ और मुझे डॉक्टर गासिया ने यहाँ भेजा है और उसने ही मुझे केस दिया था। वो मेरे हस्बैंड को पहले से ही जानता था और मेरे हस्बैंड ने उसे मेरे बारे में बताया था कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और मैं उसके ऑफिस भी गई थी और उससे बात की। मैंने उस केस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की और फिर ज़रूरी था कि मैं केस की जानकारी के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर आऊँ। सारा काम हो चुका था और अब मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी उस पर साइन चाहिए थी मेरे हस्बैंड की, जो ये साबित करता कि मैं पागल हो चुकी हूँ। और मैंने धोखे से अपने हस्बैंड की साइन भी ले ली और इसी तरह मैं यहाँ पहुंची। और फिर वो सैमियन से कहती है कि आपको तो सब पता है ना, लेकिन वो इस बात से इनकार करता है और कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। और वो गुस्सा करने लगता है और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मेरी तुमसे कभी बात ही नहीं हुई है। मीटिंग खत्म हो जाती है और उसके बाद दिखाया जाता है सैमियन को, जो लोशियन के खून को छुपा देता है और ये ज़ाहिर करता है कि किसी पागल औरत ने उसे मारा था। और वो बाकी स्टाफ से कहता है कि एल्जिया बिल्कुल पागल है, उसने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया, उसे जहर दिया था। और जब उसके हस्बैंड को पता चला कि वो उसे जहर देकर मारना चाहती है तो उसने अपनी बीवी को पागल करार दे दिया और यहाँ भेज दिया। वो सब डॉक्टर्स को समझाता है और तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है कि एक मरीज आपसे मिलना चाहता है। वो एक नाफिया था। एक नाफिया बोलता है उस दिन लोशियन को एल्जिया ने नहीं मारा था, मैं वहाँ मौजूद था। हाथापाई के दौरान उसका पैर फिसल गया और उसका सर किसी भारी चीज से टकरा गया जिससे उसकी मौत हो गई। मैं मदद मांगने गया लेकिन तब तक वहाँ बहुत सारे लोग आ चुके थे। और फिर सैमियन कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, हमें एल्जिया से अकेले में कुछ बात करनी है। और वहाँ एक और भी डॉक्टर मौजूद था और सैमियन कहता है कि ये है डॉक्टर रेमोंडो गांडिया। और वो कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ वो। और तुम बोलती हो कि तुम्हें मैंने यहाँ भेजा है और तुम यहाँ मेरे काम से आई हो। एल्जिया एकदम हैरान रह जाती है और वो फिर से जोर जोर से बोलती है कि ये नहीं है रेमोंडो गाजिया। और तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स उसे शॉक देते हैं। वो बिल्कुल पागलों की तरह हो जाती है, किसी से बात नहीं करती, वो जिंदा लाश बन जाती है। वो बेहोशी की हालत में उस आदमी को देखती है जिसने उसको वो काम दिया था। वो अपने हस्बैंड को भी देखती है और खुद को भी देखती है जब वो अपने हस्बैंड से साइन ले रही थी। और फिर वो अचानक होश में आ जाती है। एक नाफे और रोमनो उससे मिलने आए थे, वो उनसे मिलती है और फिर डॉक्टर सीजर कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले। और उसके बाद डॉक्टर सीजर मोन्सो के पास आता है और कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसे यहाँ से निकालना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और उसके बाद डॉक्टर सीजर मोन्सो को भी एल्जिया के पास ले आता है और एल्जिया बताती है कि मैंने जो कुछ पहले बताया वही सच था, सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ही किया है, उसने जो कुछ भी किया मेरे पैसों को हड़पने के लिए किया है। और उसे ऐसा दिखाया, उसने किसी को पैसे दिए और डॉक्टर गासिया बनाकर भेजा ताकि मैं उस केस की जानकारी के लिए यहाँ आऊँ जो कभी था ही नहीं और मैं पागल हो जाऊँ। और सीजर बोलता है हम इसको साबित कैसे कर सकते हैं। एल्जिया बोलती है मेरे बैंक अकाउंट्स चेक करो, अगर पैसे नहीं है तो समझ जाना कि सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ही किया है, पर इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। मोन्से बोलती है मैं तुमको यहाँ से निकाल तो सकती हूँ, लेकिन डिस्चार्ज करना मेडिकल बोर्ड के हाथों में है। और उसके बाद वो सीजर को लेकर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद मोन्से सेमनो के ऑफिस में आती है और एक फाइल देखती है और सीजर वहाँ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि हमारी एक पेशेंट है जिसे जबरदस्ती रखा गया है, वो पागल नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सेमनो अपने ऑफिस आता है और वो मोन्से को देख लेता है। मोन्से उसे कहती है कि आपने एल्जिया को यहाँ रखने के लिए इतने सारे पैसे क्यों लिए हैं। वो कहता है कि ये उसके हस्बैंड ने डोनेशन दिया था इस हॉस्पिटल के लिए और कुछ भी नहीं। और उसके बाद उसे पता चल जाता है कि एल्जिया हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन एल्जिया वहीं हॉस्पिटल में ही छुपी हुई थी। और उसके बाद एल्जिया एक नाफे से बोलती है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है
और उसके बाद वो सबसे कहती है कि मुझे यहाँ निकलना है, कोई मेरी हेल्प कर सकता है। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में आग लगाती है क्योंकि वो वहां से भागना चाह रही थी। और वहां एक नाफे जानबूझकर पानी में अपना हाथ देता है और उसके हाथ पर छाले पड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चीखने लगता है और तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। और जैसे ही वो वहां से चला जाता है, एक नाफे उठता है और सारे रूम्स के डोर्स खोल देता है। सारे मेंटल लोग बाहर आ जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। रोमनो भी अपने भाई को लेकर बाहर जाता है और एल्जिया वहां से भागने लगती है। और फिर अचानक एक सेल में रोमनो की लाश मिलती है जो खून से लथपथ थी। और ये बात एल्जिया को पता चल जाती है। वो मेडिकल क्रूर बनकर लाश के पास आती है और तभी वहाँ डॉक्टर्स का सारा स्टाफ, पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं। और एल्जिया कहती है कि मुझे पता है कि इसका खून किसने किया है और इसके खून की जिम्मेदार मैं भी हूँ और मैं जानती हूँ कि ऐसे किसने मारा है। और फिर वो बताती है कि जब मैंने पहले लाश को देखा, इसका जिस्म घाव से तर है और इसकी हड्डियां भी टूटी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि इसका जिस्म किसी भारी चीज से कुचला गया है। और वो ऑफिसर को बताती है कि यहाँ पहले भी ये खून हो चुका है। लोन्सिया ने मुझ पर हमला किया था और उसका खून हो गया और इन्होंने उस खून को छुपा दिया। ऑफिसर बोलता है कि ये बात हमसे क्यों छुपाई। एल्जिया बोलती है, जब लोन्सियन ने मुझ पर हमला किया था तो रोमनो ने उसको मारा था और रोमनो के कातिल ने सब किया है क्योंकि वो जो भी था लोन्सियन का करीबी था और उसने उसका बदला लिया है। जब रोमनो ने लोन्सियन को मारा तो वहाँ कोई और भी होगा जिसने वो सब कुछ देखा होगा और मुझे लगता है कि इसे किसी बड़े आदमी ने मारा होगा, शायद एलिफेंट मैन ने, क्योंकि उसने ही बदला लिया होगा लोन्सियन की मौत का। और फिर कुछ डॉक्टर्स एलिफेंट मैन के रूम में जाते हैं और उसके हाथ देखते हैं और उसके हाथ सारे खून से लथपथ थे और पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद एल्जिया पुलिस वालों को बताती है कि मैं एक जासूस हूँ और सीज़र भी कहता है कि हाँ, ये सच बोल रही है और इसके हस्बैंड ने इसका सारा बैंक बैलेंस यहाँ से निकलवा लिया है। और उसके बाद मोंसे सेमेनियो के एक लेटर दिखाती है और बोलती है एल्जिया को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद वो एल्जिया के पास जाती है और एल्जिया उसे कहती है कि मुझे एक आखिरी मदद चाहिए, क्या मैं आखिरी बार रोनो से मिल सकती हूँ। और उसके बाद वो रोनो से मिलने जाती है और उसे बोलती है, तुम रोमनो हो ना, लोग भले ही तुम्हें ना पहचान सके लेकिन एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी कोई गलती नहीं कर सकती। बताओ आखिर क्या हुआ था। और उसके बाद वो बताता है कि जिस रात आग लगी थी उस रात मैंने रोनो को एक जगह बिठाया और मैं अपनी बहन को लेने गया था और जब मैं वापस आया तो देखा रोनो मरा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि सब मेरी गलती है। और वो एल्जिया से कहता है कि तुम हमारे साथ ही रुक सकती हो, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना। और एल्जिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और फिर डॉक्टर सीज़र उसके पास आता है और बोलता है कि मेडिकल बोर्ड में मिलते हैं। उसके बाद एल्जिया तैयार होती है और मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आती है और उसके बाद वो मेंटल हॉस्पिटल के बाहर ही मेडिकल बोर्ड में जाती है जहाँ बहुत से डॉक्टर्स मौजूद थे और बहुत ही ज़्यादा लोग भी। उसके बाद एक डॉक्टर एल्जिया को बैठने को कहता है और उसके बाद एल्जिया से सवाल करते हैं कि तुमने बहुत ही झूठ बोले हैं और आपका हस्बैंड भी आपको छोड़कर आपके पैसे लेकर कहीं दूर चला गया है। और उसके बाद वो डॉक्टर सेमेनियो से कहती है कि मेरी ज़िंदगी अब आपके ही हाथों में है, आप यहाँ के इंचार्ज हैं, आपका वोट भी इतना ही मायने रखता है जितना कि औरों का, प्लीज़ आप मुझे डिस्चार्ज कर दे। लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। और उसके बाद वो उठता है और वो बाकी डॉक्टर्स से कहता है कि मैं अपना वोट आपके हाथों में दे रहा हूँ, अब आप लोग ही फैसला करेंगे। और उसके बाद सारे डॉक्टर्स मिलकर ये फैसला लेते हैं कि एल्जिया को डिस्चार्ज करना चाहिए और वो उसे डिस्चार्ज कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर सेमियोन उस बात से खुश नहीं था, वो अपना इस्तीफा दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी तरह कहानी का आदि एंड हो जाता है।